आपको ये बताएंगे क्लास 10th के लिए और क्लास 12th के लिए कि आपको हिंदी में 100 नंबर कैसे लाना है। 2026 एग्जाम में, 2027 एग्जाम में, 2028 एग्जाम में, जौन सा भी एग्जाम होगा उसमें आप बिल्कुल 100 कैसे लाइएगा। तो देखिए आपको कुछ नियम बताते हैं, आपको प्रोसेस बताते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले हम बता दें कि आपको जो बताने जा रहे हो हिंदी, कौन सा विषय, हिंदी। और हिंदी में बिल्कुल आपको मार्क्स लाना है, बिल्कुल 100 लाना है। कितना लाना है? बिल्कुल आपको 100 लाना है। कितना लाना है? बिल्कुल 100 लाना है। इतना आपको एकदम पूरा के पूरा लाना है। तो ध्यान से समझिएगा कि आपको किस तरह से 100 आएगा। चाहे क्लास 10th के रहिए आप बच्चे, या क्लास 12th के रहिए, या कोई भी क्लास के रहिए, क्लास 10th रहिए या क्लास 12th रहिए, आपको हिंदी में बिल्कुल 100 लाने की तैयारी कैसे होगी, ठीक है। और इसको आप कैसे लाइएगा देखिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे हम बता दें कि आपको कितना नंबर का होगा, 100 का। और 100 रहेगा तो इसमें आपको दो तरह के मार्क्स रहेंगे। यहाँ पे दो तरह के, एक तो रहेगा 50 और इधर 50, यानी कि 50 नंबर का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का क्या होगा, सब्जेक्टिव। ध्यान समझिएगा, एग्जाम होगा 100 के, 50 के ऑब्जेक्टिव और 50 के सब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पे एग्जाम होगा 100 के, लेकिन एग्जाम में पूछेगा क्या, 100 के 200 के पूछेगा। आपको 200 के ना पूछेगा, 200 के पूछेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है, तो 100 का, यानी कि बाय वन गेट वन। यानी कि अगर मान लिया जाए कि 10 को बोल दिया और 10 को में वहां पे बोल रहे इनमें से 5 प्रश्नों को उत्तर दे, तो 10 को में क्या को बनाना है, 5 को बनाना है, 5 को बना देंगे। तो प्रयास करना है कि आपको ऑब्जेक्टिव 50 का बनाना है, लेकिन टोटल ऑब्जेक्टिव पूछेगा क्या को, टोटल ऑब्जेक्टिव क्या को पूछेगा, टोटल ऑब्जेक्टिव क्या को पूछेगा, तो 100 को क्या को पूछेगा, 100 को क्या को बनाना है, तो मात्र 50 यानी कि 50। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ प्रोसेस बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव में आप 50 में 50 नंबर कैसे लाएगा। देखिएगा ध्यान से, देखिए जितना भी हिंदी में चैप्टर है, जितना भी हिंदी में चैप्टर है, ठीक है, जितना भी हिंदी में चैप्टर है, एकदम पहला चैप्टर से अंतिम चैप्टर क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा बुक ले लीजिए ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है, 60 70 या 100 रुपया मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव वाला। क्या करना है कि जितना चैप्टर है सारा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, खाली ऑब्जेक्टिव, कौन सा कौन व्यक्ति का जन्म कब हुआ, किसका जन्म कहाँ हुआ, और उसको टोटल के टोटल आपको क्या करना है कि 2 से 3 बार क्या करना है, उसको आपको पढ़ लेना है। और पढ़ लीजिएगा तो क्या होगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि नहीं ये वाला पढ़े थे, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो आपको क्या करना है कि पूरा चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है, चैप्टर वाइज चैप्टर क्या करना है कि पूरा आपको पढ़ लेना है। क्या करना है, पूरा आपको पढ़ लेना है। और पूरा पढ़ लीजिएगा तो कम से कम 100 का ऑब्जेक्टिव रहेगा। और इसमें आप 50 एकदम पूरा कंफर्म है क्या, बना दीजिएगा, पूरा बना दीजिएगा। और 2 4 5 चैप्टर जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिएगा। जैसे हो गया व्याकरण में वर्ण, वर्ण हो गया, संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, कारक, संधि, समास, 2 4 5 उल्टा शब्द, अनेक शब्द, ये सब बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो आपको बिल्कुल 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोकेगा ऑब्जेक्टिव में। अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या करना, ऑब्जेक्टिव थोड़ा समझ में आ गया। अब देखिए सब्जेक्टिव में क्या करना है, सब्जेक्टिव में देखिए क्या करना आपको कि सब्जेक्टिव जो पूछेगा, सब्जेक्टिव में क्या करेगा कि आपको, देखिए हम लोग दिए थे, अब लगता है कि चेंज हो गया होगा, लेकिन हम लोग जो पढ़ते थे तो 20 को क्वेश्चन देता था सब्जेक्टिव 3 नंबर वाला। क्या नंबर वाला, 3 नंबर वाला। और 8 वो सब्जेक्टिव देता था 4 नंबर वाला, 8 वो सब्जेक्टिव देता था 4 नंबर वाला। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। तो अब है क्या, तो देखिए अब हो गया है, क्या हो गया है, अब हो गया है गधांश, लगता हो गया है, क्या हो गया है, गधांश हो गया है। और यही आपको गधांश लगभग 10 नंबर के पूछेगा, 10 नंबर के पूछेगा। तो गधांश तो सबसे आसान है, छठा सतमा 8 क्लास के बच्चा भी उसको पढ़ पढ़ के आंसर दे देगा, ठीक है। वहां पे लिखा रहेगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक, वहां पे लिखेगा प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको तो वहां पे दिखाई दे दिया कि कौन कौन, ये क्या लिखा हुआ है। अगर वहां पे लिख देता कि मोहन गांधी, तो मोहन मारे पड़ता, मतलब जो लिखल रहेगा उसमें उसी के बेस पे आपको लिख देना है। ये तो 10 नंबर कंफर्म समझिए। तो 50 नंबर, 50 और 10 कितना हो गया, 60 हो गया, गधांश हो गया।
ये कम से कम 10 नंबर में आपको एक हिंदी में एप्लीकेशन देगा। क्या देगा? एप्लीकेशन देगा लिखने के लिए। ये अपने भाई पर लिखो, अपने पिताजी के पास लिखो, अपने विद्यालय में लिखो, अपने भाई से पैसा मंगवाने के क्रम में लिखो, हम स्कूल में 10 दिन को छुट्टी ले रहे हैं क्योंकि हमारे घर में शादी है। तो इससे रिलेटिव आपको कम से कम एक एप्लीकेशन देगा, और एप्लीकेशन भी कम से कम 10 नंबर का होता है, 8 से 10 नंबर का होता है, यानी कि मेनली रूप से देखा जाए तो 10 नंबर। इतना हो गया, यहाँ तक हो गया। आप बच गया 30 नंबर। 30 नंबर क्या होगा? तो 30 नंबर आप सब्जेक्टिव याद कर लीजिए। 5-6 को सब्जेक्टिव अगर 4-4 नंबर 5-5 नंबर के कोई दिया तो क्या हो गया? अगर मान लीजिए 10 को ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव याद कर लिए 3-3 नंबर के, बढ़िया बढ़िया 4-5 साल पहले के ट्यूशन देख लेंगे और उस बेस पर हम लोग क्या करेंगे कि ट्यूशन को याद कर लेंगे। तो क्या होगा कि पूरा में पूरा आ जाएगा। और 10-20 को आप सब्जेक्टिव याद कर लीजिएगा बढ़िया बढ़िया, जैसे 10th हो गया, 12th में हो गया। तो इससे इसके अनुसार आप अगर याद कर लेते हैं तो बिल्कुल 30 में 30 आ जाएगा। तो टोटल जोड़ से कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो हिंदी में 100 में 100 नंबर लाने से कोई नहीं रुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। और यही एक लास्ट मौका है, क्योंकि बहुत टाइम बहुत कम बचा है, लगभग 1 महीना और टाइम, 1 से 1.5 महीना और टाइम बचा है। तो आप लोग प्रयास कीजिए कि एकदम पूरा जड़ एकदम पूरा लगनशील से मेहनत कीजिए और बढ़िया से नंबर प्राप्त कीजिए। ये था आज का हमारा टॉपिक, हिंदी में आप कैसे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक। तो बढ़िया से हमारे चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।